1950 के बाद से भारत हर साल 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस जोर शोर से मनाता आ रहा है। लगभग हर साल हम 26 जनवरी की परेड में कुछ न कुछ नया देखते हैं। ऐसा ही एक साल रहा 1963। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश सर्वोपरि है के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने चीन के विरुद्ध युद्ध के समय में अपना योगदान दिया था। आरएसएस की देशभक्ति के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयंसेवकों को 1963 की परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या आरएसएस ने आमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का दस्ता राजपथ पर परेड में शामिल हुआ था। उस दस्ते का हिस्सा थे 87 वर्षीय श्री कृष्णलाल पठेला। 1963 में जनकपुरी शाखा के स्वयंसेवक थे पठेला। उनके अनुसार जब शाखा के स्वयंसेवकों को यह समाचार मिला कि आरएसएस का एक दस्ता 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर निकलेगा, तब सभी स्वयंसेवकों के अंदर एक खुशी की लहर उठी। इस खबर ने सभी स्वयंसेवकों को बहुत उत्साहित किया। उस वक्त सभी इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की राष्ट्रनिष्ठा और संकट काल में देश के साथ खड़े होने के जज्बे को सम्मान किया और संघ को 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया। 26 जनवरी 1963 को देश के अलग अलग प्रांतों से स्वयंसेवक दस्ते में शामिल होने के लिए आए थे। सभी स्वयंसेवकों ने अपनी पूरी लगन और अनुशासन से परेड की तैयारी की थी और चलन के अनुसार 23 जनवरी को बाकी परेड के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल में भी हिस्सा लिया था। परेड में लगभग 3200 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। ऐसे ही जब 26 जनवरी का दिन आया, तब सभी उत्साहित स्वयंसेवक चाक चौबंद पोशाक पहन राजपथ पर कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरे तो दर्शकों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। 1962 के युद्ध के दौरान देश का माहौल कुछ ऐसा था कि प्रत्येक देशवासी, संगठन, विपक्ष सब एकजुट होकर चीन के विरुद्ध सरकार के साथ थे। हर कोई जितना हो सके उतना योगदान दे रहा था। ऐसे में स्वयंसेवक संघ भी कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा में जुट गया था। संघ से जिस मोर्चे पर जितना बन पड़ा, सेना की उतनी मदद कर देश हित में अपना योगदान दिया। स्वयंसेवकों ने अग्रिम मोर्चे पर जाकर हमारे सैनिकों को भोजन में खीर परोसने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने बंकरों के अंदर जाकर जवानों को खीर परोसने का काम किया। स्वयंसेवक कृष्णलाल पठेला के मुताबिक 1962 के युद्ध के दौरान एक दिन तो ऐसा हुआ था कि स्वयंसेवक खीर के भगोने लेकर पहुंचे तो वहां पर गोलीबारी हो रही थी, लेकिन स्वयंसेवकों ने तय कर लिया था जाने का तो जाना ही था। ऐसे में स्वयंसेवक खाई खंदकों से होते हुए जमीन पर रेंगते हुए जवानों के बंकरों में पहुंचे और भोजन के वक्त उनके लिए खीर का इंतजाम कर दिया। और जब देश भर से जवान रेलगाड़ियों, ट्रकों से मोर्चे की ओर रवाना हो रहे थे, उस वक्त स्वयंसेवकों ने मोहल्ले से 697 रुपए का चंदा इकट्ठा कर खूब सारे फल खरीदे और टोकरों में भरकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। सैनिकों से भरी एक रेलगाड़ी पंजाब की तरफ जा रही थी। तभी स्वयंसेवकों ने डिब्बे में चढ़कर सैनिकों से फल लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने पलटकर कहा, अरे भाई, आप लोगों ने इतना भोजन और फल दे दिए हैं कि अब तो इन्हें रखने की जगह भी नहीं है। बेहतर होगा आप इन्हें और जरूरतमंदों में बांट दें। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रहित के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आरएसएस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी मेल नहीं खाती। ऐसे में 7 जून 2018 को संघ के बुलावे पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वाद विवाद का एक नया दौर शुरू हुआ। जहाँ कांग्रेस के नेताओं को ये बात रास नहीं आई, वहीं आरएसएस ने कांग्रेस को 1963 का गणतंत्र दिवस याद दिलाया। लेकिन 1963 के गणतंत्र दिवस में संघ ने परेड में हिस्सा लिया या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन संघ के वो सब स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर इस बात की पुष्टि की जिन्होंने उस वक्त परेड में हिस्सा लिया था, जिनमें से एक कृष्णलाल पठेला थे। आरएसएस की परेड में भागीदारी की पुष्टि करने के लिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टुडे ने रक्षा मंत्रालय से 1963 की परेड को लेकर जानकारी मांगने के लिए एक राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई फाइल की। उस आरटीआई के जरिए इंडिया टुडे ने पूछा कि क्या आरएसएस ने 1962 के युद्ध के दौरान देश की सरहदों पर वॉलंटियर किया था और क्या आरएसएस को 1963 की परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, आरएसएस को किसने आमंत्रण भेजा था। इन सब सवालों के जवाब में इंडिया टुडे को रक्षा मंत्रालय से जवाब आया कि ऐसा कोई भी दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं है।
साथ साथ काफी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर्काइव से रिकॉर्ड बताते हैं कि 1962 में चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के चलते राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति बनी हुई थी। इसलिए 1963 की गणतंत्र दिवस परेड को जनता को परिचालित करने के उद्देश्य से नागरिकों की परेड के रूप में आयोजित किया गया था। उस साल जनवरी 28 को प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि परेड में 1 लाख से अधिक नागरिकों ने मार्च किया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 3 बार 1948, 1975 और 1992 में बैन किया था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पहले 1934 में महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस की शाखा का रुख कर चुके हैं, जिसके बाद 1947 में स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए गांधी ने कहा था कि वे स्वयंसेवकों के अनुशासन से काफी प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने शाखा में छुआछूत का नामोनिशान न होने की सराहना भी की थी। वहीं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1939 में आरएसएस की पुणे की शाखा में जा चुके हैं। शाखा के बारे में अंबेडकर ने कहा था कि वो हैरान थे ये जानकर कि स्वयंसेवक छुआछूत, जातिवाद से दूर रहकर सबको बराबरी की नजर से देखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आरएसएस के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।